पॉपुलर कैसे बने राहुल गांधी? राहुल गांधी जन्मजात से राजा पैदा हुए। बाकी सभी नेताओं को है सत्ता का लालच। राहुल गांधी की पूरी भविष्यवाणी सुनिए आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से। मैंने कहा था कि पप्पू से पॉपुलर होने में समय नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे अब गंभीर हो रहे हैं, उनका प्रभाव जो है वो राज्यों में पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों से हमें मोहब्बत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से हमारा खून का रिश्ता है। अब जो है राहुल गांधी ये किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो इस समय राहुल बाबा जो है वो काफी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, उनके सुर काफी बदल रहे हैं। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री की रेस में पहले तो थे, लेकिन अब असल में लोग उन्हें मानने लगे कि हाँ, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है राहुल बाबा को कि वो इतने गंभीर दिखाई दे रहे हैं? आजकल उनके भाषण भी वो पप्पू वाले नहीं आ रहे राहुल गांधी के। अब राहुल गांधी सोच समझ के बोलते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे कि अब राहुल गांधी जो है वो धीरे धीरे अब गंभीर हो रहे हैं, उनका प्रभाव जो है वो राज्यों में पड़ रहा है। जो आने वाले इलेक्शन है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, आने वाला जो चुनाव है वो कांग्रेस के लिए कितना अच्छा होने वाला है, कांग्रेस के लिए कितना सफल साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी का प्रभाव महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में जाकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से हमें मोहब्बत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से हमारा खून का रिश्ता है। ऐसी बात राहुल गांधी कहते हैं। और हरियाणा में भी कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी इस बार जब बदल रहे हैं, आखिर कौन सी दिशा में राहुल गांधी जा रहे हैं और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं पार्टी को? देखिए वागीशा जी, सबसे पहले कोर्ट से धन्यवाद आपको, इस दिव्य मंच पर आपने यह शुभावसर दिया। पुराने अपने वक्तव्यों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ और मेरा जो वाणी है, जितने भी वक्तव्य मेरे निकलते हैं वह ग्रह प्रधानता को लेकर के निकलते हैं। और दर्शकों, मैं बड़ा निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी भविष्यवाणियों को रखने का प्रयास करता हूँ। लोग विरोध करते हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल को लेकर के हमने ये भविष्यवाणी रही हो, चाहे मोदी जी के प्रभाव में कमी आने को लेकर के रही हो। लोगों ने 400 प्लस का नारा दिया, हमने कहा नहीं, अब तो पतन का समय है। तो वागीशा जी, एक ज्योतिषी को आप एक ज्योतिष के रूप में ही देखें, आप उसको एक पॉलिटिकल एनालाइजर के रूप में मत देखिए। ज्योतिष ग्रहीय संरचना पर अपनी भविष्यवाणी देता है। मैं सभी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो 400 पार पहुंचा रहे थे मैं उनको मैं नहीं मानता हूं, वो तो प्रभावित भविष्यवाणी होती है और अंधी भविष्यवाणी होती है। लेकिन वागीशा जी, पॉसिबल नहीं है ना 400 पार, पॉसिबल नहीं है। और ग्रहीय दृष्टिकोण जब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वागीशा जी, तो कितना भी आप मंदिर निर्माण कर लीजिए, कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया सभाएं कर लीजिए, कर्म भी और एकदम वो देखिए, कर्म और प्रारब्ध दो हिस्से हैं, दो मिल करके प्रकृति और जो है प्रकृति की शक्ति और आपकी कर्म मिल करके आपकी भाग्य संरचना करती है। मैं बार बार ये चीज बोल चुका हूं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक पुराना वक्तव्य आपको मैं आप ही के मंच पर मेरा पड़ा हुआ, जो दर्शक देखे होंगे आप लोग खंगाल लीजिएगा पुराने वीडियोस को। मैंने कहा था कि पप्पू से पॉपुलर होने में समय नहीं लगेगा, और आज वह परिस्थिति लोग देख रहे हैं। तब लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया, लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस से प्रभावित नहीं, मैं ज्योतिष से प्रभावित हूं। और वागीशा जी, आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है, अब जो है राहुल गांधी ये किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, अभी भी निभा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू उनकी रहेगी। और आने वाले जितने भी स्टेट इलेक्शंस हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे वह हरियाणा की बात कर लीजिए, या उसके बाद जो ऐलान होने वाले हैं झारखंड के होने वाले हैं, या जो स्थितियां वर्तमान में राजस्थान की बनी हुई है, हर जगह अब राहुल गांधी का सक्रिय प्रभाव देखने को मिलेगा। और हर जगह वह अपनी एक पॉपुलर छवि, या कह लीजिए कि एक मिलनसार छवि आप देखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि क्या उनके अंदर चेंजेस आया, उनके अंदर चेंजेस देखिए,
भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा में ही उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन दिखे, उनके अंदर वह मैच्योरिटी आई। जहां मोदी जी बच्चों के साथ मिलकर मारम पीटी वाला खेल खेलते थे, ठुनकी लगाते थे, वहां पर राहुल गांधी उनसे बैठ करके बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक खेले हैं या वहां पर अध्ययनरत चर्चा किए हैं। और इसके साथ ही अनेकों नेक स्किल्ड समाज को अलग अलग, जैसे अभी जल्दी ही मुझे लगता है कि हम आपने भी देखा होगा, मूची के साथ उन्होंने बैठ करके वार्तालाप किया और उस कला को सीखा। उसके बाद उन्हें स्पेशली बुलाया गया। किसी के होटल में अचानक जाते हैं, वहां जाके लोग खाना खाते हैं, तो ये तो बदल रहा है और मुझे लगता है कि जो राजनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे भावनात्मक रूप से, वही राजनीति अब राहुल गांधी ग्रही दृष्टिकोण से सीख चुके हैं। तो अब आने वाले समय में वागीशा जी, राहुल गांधी के प्रभाव में वृद्धि 100% सुनिश्चित है। और राहुल गांधी के जब प्रभाव में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है पार्टी के प्रभाव में भी वृद्धि जरूर होगी। तो ये लोग कह रहे थे कांग्रेस डूबने वाली है, कांग्रेस की नैया डूब गई, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। तो मुझे लग रहा है अब एकदम कट टू कट फाइट होने वाली। और मोदी जी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में स्थिति कैसी होने वाली है? देखिए वागीशा जी, जो ज्योतिर्विद, जो ज्योतिष के महर्षि, जो ज्योतिर के विद्वान, जो अपने आप को अलग अलग डिग्रियों से संबोधित करते हैं और बेवजह अपने आप को अलग अलग नामों से प्रभावित करवाते हैं, कोई महर्षि लिखवाता है, कोई प्रकांड विद्वान लिखवाता है, जो सब बोले, हमने बार बार कहा है वागीशा जी, कांग्रेस की नींव इतनी मजबूत है क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी पार्टी दल में बैठे हुए नेता के अंदर जो राजनीति का जुनून पैदा किया है वो कांग्रेस ने जन्म दिया है। तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं 2-4-10 नेता, अब तो बीजेपी में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के ही नेताओं को मंत्री बना के बैठाया गया है। तो ऐसी अवस्था में जो है ग्रहीय दृष्टिकोण से मैं इस बात का तब भी खंडन कर रहा था जब कांग्रेस एकदम से नीचे आ गई थी, 40-45 सीटों पर आ रही थी, अपनी साख बचा नहीं पाई थी। तब भी मैंने बोला था कि यही पार्टी फिर से जो है सूर्योदय का चेहरा देखेगी और अपना प्रभाव वृद्धि करेगी। और अब देखिएगा आप, आने वाले समय में, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं आपको, 2034 का समय जो है उसके बाद ग्रहीय दृष्टिकोण से कांग्रेस फिर से सशक्त रूप से भारत में शासन करने के स्तर पर आ जाएगी। यह पूर्णतया आप देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले राहुल गांधी के पास सलाहकार अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो सलाहकार उन्हें मिले, जैसे खड़गे जी की हम बात करें, तो सबकी सुनकर ही राहुल गांधी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी ऑफर कर रहे हैं खड़गे जी को पानी के लिए, पानी पूछ रहे हैं, बॉटल खोल के, पहले खुद पीते हैं फिर बॉटल खोल के उनको पानी ऑफर करते हैं एकदम खुले मंच से। तो ये बदलाव हो रहा है राहुल गांधी में, वो जो मोदी जी भी नहीं करते हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए वागीशा जी, बहुत ही अच्छा वक्तव्य और प्रश्न है आपका। मैं इस पर ग्रहीय संयोजन पर भी निगाह डालता हूं और आपसे तो ऑफ द कैमरा इस विषय पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी जन्मजात राजकुमार पैदा हुए, वह राजा पैदा हुआ है, उसको राजा बनना नहीं है। बाकी लोगों को राजा बनने की चाह है, लेकिन वह राजा पैदा हुआ है और वह राज सुख भौतिकता का पूर्ण भोग आज भी कर रहा है इंसान। तो आज के समय में अगर मूल राजा के रूप में देखा जाए तो राहुल गांधी स्वतः ही राज सुख ले रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अब तक जो राहुल गांधी थे वो एक ऐसे राजकुमार थे जो बंद कमरे में सभी सुख सुविधाओं, भोग विलासिता का पान करते हुए अचानक से उनको राजनीति के क्षेत्र में यानी कि सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो उनके मंत्री, जो आसपास के लोग जो सजेशन करते गए, जो प्रभावी लोग थे, वह उनको जो सलाह देते गए उसके अनुसार वह निर्णय लेते गए। उसका परिणाम निकला कि जो लोग सक्रिय रूप से थे, जैसे विशेष रूप से सिंधिया परिवार के लिए लिया जाए, जो कांग्रेस के लिए पूरा जीवन दिए हुए थे, ऐसे लोग ही विद्रोह करके बाहर जाने पर मजबूर हो गए। तो क्या लगता है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो अपनी गलती मानकर, क्या उन्हें अब लगेगा कि हाँ आप कांग्रेस में जाना चाहिए? जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी पे गए हैं सत्ता की लालच में, वहां भी कुछ नहीं मिल रहा है उन्हें। वागीशा, मैं तो ज्योतिष विधा को जीता हूं पल पल, और मैंने कई बार बोला है कि राजनीति या राजनेता हमेशा राहु और केतु प्रधान होता है। राजनेता कभी भी अपनी जनता का
या अपने राज्य अपने देश का कभी भी हितैषी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति वही कर सकता है जो केतु प्रभाव में यानी कि भ्रम फैलाने में माहिर हो। आप देखिए ना, मंचों से अनेकों नेक वक्तव्य दिए जाते हैं, अनेकों नेक जो है लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। हर पार्टी का यह है, हर नेता का यही है, ठीक है। बाद में वक्तव्य को बदल दिया जाता है, बाद में मीडिया से भी उन वक्तव्यों को बदलवा दिया जाता है, मनवांछित स्टोरियां चलाई जाती हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि केतु प्रधानता का है, और राहुल गांधी अब तक जो थे वह राजकुमार थे, लेकिन अब उन्होंने वह केतु प्रधानता की कूटनीति सीख लिया है, और आने वाले समय में वह एक किंग मेकर बनेंगे, यानी कि खुद की पार्टी से एक नया राजा उत्पन्न करेंगे, यानी कि एक प्रधानमंत्री को देने का कार्य करेंगे। और उस समय जब प्रभाव वृद्धि होगी, ये चीज आप देखिएगा दर्शकों कि 2034 के बाद फिर से कांग्रेस प्रभाव में आना शुरू हो जाएगी। उस समय आप देखिएगा कि यही लोग फिर से स्वतः दल बदल करके और फिर से राजगद्दी की चाह में, सिंहासन के चाह में आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव अब कम हो रहा है इसलिए राहुल गांधी ऊपर हो रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ जितना मैंने शोध किया है वागीशा जी, राहुल गांधी के पंचम भाव में मुझे राहु प्रधानता दिखती है। राहु प्रधानता में पंचम भाव में रहने से मस्तिष्क में भ्रम देता है। आप देखेंगे अब तक उनके कुछ घटनाओं को आप जज करेंगी तो अब तक वो डिसाइड ही नहीं किए थे कि उनको यह कर्म करना है, राजनीति में उतरना भी है या नहीं उतरना है। तो यह एक भ्रम की स्थिति उनके जीवन में बनी हुई थी। और अब जो है उनके उम्र के पड़ाव के लिहाज से देखा जाए कि मैंने अभी एक वीडियो में आपसे चर्चा किया कि 40-42 के बाद अपने आप राहु और केतु जो है वह शांत होना शुरू हो जाते हैं। तो अब वह भ्रम की स्थिति शांत हो रही है। तो ऐसी अवस्था में वह आक्रामक रूप से अब राजनीतिक छवि बनाने के पीछे लगे हुए हैं। तो जितना नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, ग्रहीय स्थितियों में अब राहुल गांधी के लिए उनका राहु यानी भ्रम की स्थिति शांत हो रही है। जो उनके लिए गाहे बगाहे जो उनकी जुबान फिसल जाती थी या उनके लिए नकारात्मक नैरेटिव पैदा किया जा रहा था, अब उनका राहु शांत होने से उनके लिए एक सकारात्मक छवि, सकारात्मक ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। छवि तो उनकी बड़ी, क्योंकि अब वो पहले देखते थे कि हम कोई केस हो रहा है, बलात्कार का केस हो रहा है तो वहां जाते थे छवि बटोरने के लिए, या फिर फ्री की रेवड़ियां बीजेपी बांटती तो कांग्रेस भी बांटती थी। लेकिन अब वो वर्थ चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, अब वो लोगों के साथ में समय बिताने में और लोगों के साथ मिलकर अपनी छवि को सुधार रहे हैं। वो मुझे लगता है ध्यान इधर उधर नहीं भटका रहे अपना। देखिए, इसका क्या कारण होता है? जब राहु का प्रभाव शांत होता है किसी के जीवन, इसको सामान्य गणना में वागीशा जी चर्चा किया दर्शकों के साथ, क्योंकि उनको आसान हो जाएगा समझना। जब नवम भाव में या दशम भाव में राहु बैठ जाता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग, कई आपके मित्र मिले होंगे, आपके परिवार नात रिश्तेदारियों में होंगे कि जो लोग अपने करियर को लेके ही कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या करूं। कभी उनके मन में आता होगा कि व्यापार कर लूं, कभी उनके मन में आता होगा कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करूं, कभी कहते होंगे कि नहीं प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करें। तो राहु क्या करता है, भ्रम देता है। यही स्थिति राहुल गांधी के साथ है। और शुक्र की प्रधानता की कुंडली है, तो उनको हमेशा से भौतिकता की चाह रही, यानी कि एक लेविश लाइफ की, लग्जरी लाइफ की चाह रही है। यही एक कारण था कि वह अब तक समाज से कटे हुए थे। समाज से मैं कटा हुआ इसलिए कह रहा हूं कि उनका बचपन ही एक तरीके से एक राजकुमार के एक महल के अंदर ही, भौतिकता के अंदर ही बीता था। तो उनको नहीं पता था कि कैसे संघर्षरत होकर, कि जैसे कई चीजों पर सामान्य रूप से उन्होंने गलत वक्तव्य दिया या वाणी फिसल गई तो उसको लोगों ने मुद्दा बनाया। लेकिन अब वह राहु प्रधानता शांत हो रही है और गुरु की प्रधानता और शुक्र की प्रधानता बढ़ रही है। तो यही कारण है, आप देखेंगे कि पैदल पद यात्रा किया उन्होंने, जबकि मुझे लगता है कि जिस परिवार से, जिस धनाढ्य परिवार से वो हैं, मुझे लगता है कि 10 कदम भी उनको पैदल चलने की जरूरत नहीं होती है रोड पर। और विषम परिस्थितियों में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत कम उनको देखा गया था। और इसके साथ साथ अब देखेंगी कि चुनाव ना होते हुए भी वह अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अपने लोगों से घुलने मिलने का प्रयास कर रहे हैं। यह अद्भुत परिवर्तन है और यह परिवर्तन ही राहुल गांधी को फिर से एक जो मजा हुआ राजनीतिक चेहरा बनाने में मदद करेगी। और कह लीजिए
कि पप्पू से पॉपुलैरिटी की तरफ और ग्राफ को ले जाएगी? पप्पू से ये मेरा वक्तव्य नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा कि पप्पू से पॉपुलर तो हो गए हैं और इसी को कायम रखने के लिए राहुल गांधी की जो मेहनत है वो तो रंग अलग अलग राज्यों में लाई है अभी पिछले चुनावों में। लेकिन अब आने वाले चुनाव, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं और कांग्रेस की छवि उन राज्यों में काफी अच्छी होगी और काफी बदलाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।